और एवरीवन, खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इतवार की सुबह हम सब उसकी हुजूरी में इकट्ठा हैं। इस समय है कि आज की इबादत को खुदा के नाम से शुरू करें, धन्यवाद दें उसकी हर एक आशीष के लिए और उससे दुआ करें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपकी हुजूरी में आते हैं, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमारा गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ना और सुनना और प्रभु जी प्रार्थनाओं का किया जाना, ये सब कुछ आपको स्वीकार हो। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं, वे प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। ये समय है कि उसके नाम की हमद सना के लिए हम लोग मिलके इस कोरस को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पे जिससे हम पाते उद्धार। आइए मिलके इस कोरस को गाएं और अपने जिंदा खुदा के नाम की हमद सना इस कोरस के माध्यम से करें। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर जिससे हम पाते उद्धार। इस समय अजीज़ों कि हम लोग एक साथ मिल करके अपने अपने ईमान का इकरार करेंगे, विश्वास वचन को एक साथ मिलके दोहराएंगे। मैं इत्काद रखती हूँ खुदा मुतलक कादिर बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूहुल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखती हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। इस समय है अजीज़ों कि एक बार फिर से हम सब अपने सरों को जिंदा खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं। इस समय है कि हम धन्यवाद दें उसकी दी हुई उत्तम आशीषों के लिए। इस समय है कि एक साथ मिलके उसकी अगुवाई में चलें और तमाम अपने विनती और निवेदन उसकी हुजूरी में रखें और उससे दुआ करें कि वो हम सब की प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन के साथ उसका उत्तर दे। अपने सरों को झुकाएं और उसकी हुजूरी में एक बार फिर से दुआ के ज़रिए से चले। धन्यवाद के साथ खुदावन हम सब आपकी नज़दीकी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी दी हुई उत्तम आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस ठहराए हुए दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते दिनों में प्रभु जी आपने एक बहुत बड़ा मिरेकल प्रभु जी हमारे सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च में किया। एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु जी आपकी हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसिया में प्रभु जी पाई जाती है। हम धन्यवाद देते हैं कि जब हमने एक मन होकर प्रभु जी अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए आपसे प्रार्थना करी प्रभु जी, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु जी हाँ और आमीन के साथ उसका उत्तर दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी जो बीमारी के बिस्तर में थे। ओ खुदावन, जो बीमारी के बिस्तरों को खुदावन आपने उनके उलट दिया प्रभु जी और उनको बीमारी के बिस्तर से उठा के प्रभु जी आपने खड़ा किया। इसके लिए प्रभु जी हम अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मिस्टर बैनर्जी के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर माइकल पॉल के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर मिसेस समत के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मिस्टर मिसेस टंडन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद महिमा के लिए और महिमा की मम्मी के लिए, मिसेस नथेनियल के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इन्फेक्टेड थे, जो बीमार थे प्रभु जी, लेकिन आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी और हमारे विश्वास को प्रभु जी आपने मजबूत किया। हम सिस्टर निशी हेम्पल के लिए, भाई प्रदीप हेम्पल के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी प्रभु जी अपने शरीर में कमज़ोरी को महसूस करते हैं प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ा के उनको छू के चंगाई दें प्रभु जी। एक बड़ा खुदावन मिरेकल आपने किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सिस्टर रेशमा के फादर को भी छुआ है और उनको चंगाई दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह और आशीष भरा हाथ प्रभु जी हम में से हर एक के ऊपर निरंतर बना रहा प्रभु जी। हम इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारी कलीसिया के हर एक जन को प्रभु
जी अपने हाथों के नीचे संभाल के रखें। हर एक इन्फेक्शन से, हर एक खतरे से, हर एक परेशानी से प्रभु जी आप बचा के रखें। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से प्रभु जी, न केवल अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लेकिन हर एक चर्च को, हर एक कलीसिया को हम अपनी दुआ में याद करते हैं प्रभु जी। हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखें। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। वे प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, माफ़ करते कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। इस समय है अजीज़ों कि हम लोग खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत को मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें मेहरबानी से। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ती हूँ हम सब के लिए। यहाँ पे लिखा है रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। इस समय अजीज़ों कि हम लोग खुदा उनके कलाम की तरफ जाएंगे, और इससे पहले कि हम उसके कलाम की तरफ चलें, आइए एक बार फिर से अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं, अपने मनों को उसके कलाम के लिए तैयार करें और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है, ये इस कोरस को मिलके एक साथ गाएं और अपने मनों को उसके जिंदा कलाम के लिए तैयार करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी पर चलती रही, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी दी हुई हर एक उत्तम आशीष के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के लिए। अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अभी तक हम में से हर एक को संभाला है, आने वाले समय में प्रभु जी आप अपने कलाम की अगुवाई में हम लोग को लेके चलें, अपने कलाम की रोशनी में हमको आगे बढ़ाएं, और प्रभु जी हर एक खतरे से, परेशानी से, और प्रभु जी टेम्पटेशन से और हमारे विश्वास को कमज़ोर पड़ने से रोकें। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए से उसके हुजूरी में इकट्ठा हैं कि उसके नाम की हम सना कर सकें, उसके कलाम को ना केवल सुन सकें लेकिन सुना सकें। समय होता है कि हम उसके कलाम की तरफ चलते हैं अजीज़ों, और जैसा कि मैंने अभी पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत में आपने ध्यान से सुना होगा, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये बहुत सुंदर वचन है अजीज़ों। अगर हम देखें कि खुदा का कलाम हमसे और आपसे कहता है कि आज हमें और आपको क्या करना है, जैसा कि नए नियम की इस पत्री में लिखा है, रोमियो की पत्री में, कि आशा में हमें और आपको क्या करना है, आज आनंदित रहना है। आने वाले समय के लिए आज हमें और आपको एक होप में, एक उम्मीद में, एक आने वाली कल की आशा में मुझे और आपको क्या करना है, आज खुश रहने के लिए कहा गया है। और ये आपसे रेवरेंड सायरा नहीं कह रही, सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च की पासवान आपसे नहीं कह रही, आपकी पास्टर आपसे नहीं कह रही, लेकिन आपका परमेश्वर और उसका दिया हुआ जिंदा कलाम आज आपसे कह रहा है कि आज आपको, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में
हो सकता है कि आज अपने आसपास के इस माहौल की वजह से आप अपने आप को उतना उतना मजबूत ना पा रहे हो विश्वास में। हो सकता है कि जब हर एक दिन, हर एक पल आप जब अपने टीवी सेट को ऑन करते हो तो ऐसी न्यूज़ आपके सामने आती हो कि आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता हो। लेकिन उसके बाद भी आज आपका परमेश्वर, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके शरीर को सृजा है, जिसने आपके आपके अंदर अपने जीवन का सांस फूका है, वो परमेश्वर अपने जिंदा कलाम के माध्यम से आपसे कह रहा है अजीजों कि आज तुम्हें आशा में आनंदित रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किस आशा में आनंदित रहने को कह रहा है? क्योंकि आज अगर हम आज के समय को देखें अजीज़ों, इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, प्रेजेंट टाइम को देखें, तो एक ऐसा समय है अजीज़ों जो हमें बहुत टफ मालूम पड़ता है, बहुत कठिन मालूम पड़ता है। और अगर हम देखें तो अब से पहले जब तक ये लॉकडाउन का टाइम और ये इन्फेक्शन का टाइम और ये कोरोना वायरस का टाइम जब तक नहीं आया था, तब तक हम में से किसी ने भी शायद इतना टफ टाइम नहीं देखा होगा। लेकिन ये पहली बार हमारा और आपका एक्सपीरियंस है कि हम इतने बुरे समय को देख रहे हैं, इतने बुरे दौर से आज मनुष्य जो है वो गुजर रहा है। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर कहता है कि इस समय में भी तुम्हें आज आनंदित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके लिए। और जैसे कि अगर हम बात करें उन तमाम इज़राइलिट्स की, अगर हम बात करें परमेश्वर के उन चुने हुए लोगों की, वो लोग जिनको परमेश्वर ने चुन लिया था, वो लोग जिनको परमेश्वर ने अलग कर लिया था, वो लोग जिनको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, मोसेस के द्वारा अगुवाई के लिए परमेश्वर ने मोसेस को चुना था कि उन तमाम लोगों की अगुवाई कर सके, उन इज़राइलिट्स को जो मिस्र की गुलामी में थे। और परमेश्वर ने जब मोसेस को चुना, परमेश्वर ने जब मूसा को चुना और उससे कहा कि तुम जाके मेरे इन तमाम लोगों को इस विल्डरनेस से निकाल के लेके आओ, इस मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आओ और उन्हें मैं उस प्रॉमिस लैंड में ले जाने का वायदा करता हूँ। तो किस तरीके से हम देखते हैं कि एक लॉन्ग जर्नी उनके पास थी, एक लंबा समय उनके पास था, एक बहुत लंबा सफ़र अजीज़ों उन लोगों ने तय किया उस प्रॉमिस लैंड में पहुँचने की आशा में। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही इस बारे में समझा है, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं कि जब परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम भी आज आशा में आनंदित रहें। तो वो जो इज़राइलिट्स थे, जो मोसेस थे, उनका जो समय था वो एक ऐसा समय था अजीज़ों कि मोसेस को परमेश्वर ने चुना था एक अगुवे के रूप में, मोसेस को परमेश्वर ने चुना था एक लीडर के रूप में। और परमेश्वर ने मोसेस से कहा था कि तुम्हें मेरे इन तमाम लोगों को, मेरे चुने हुए लोगों को आज जो है फ़िरौन से आज़ाद कराना है, फ़िरौन की मिस्र की गुलामी से छुड़ाना है। और एक आशा थी, एक उम्मीद थी मोसेस के पास में कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। क्योंकि जब हम बेहतर तरीके से जानते हैं अजीज़ों, जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना तो मोसेस ने परमेश्वर से कहा कि मैं तो ठीक से तेरे मैसेज को लोगों को कन्वे भी नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इन स्पीकिंग, मैं बोल नहीं सकता ठीक से, तो फिर कैसे मैं तेरे दिए हुए इस बड़े काम को करूँगा। लेकिन हम देखते हैं अजीज़ों, एक उम्मीद थी, एक आशा थी, एक होप था मोसेस को अपने जीवन में कि जिस परमेश्वर ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी है, जिस परमेश्वर ने उन्हें उस लीडरशिप के लिए बुलाया है, वही परमेश्वर उस प्रॉमिस लैंड तक उनकी अगुवाई में उन तमाम इज़राइलिट्स को लेकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीज़ों और बात करें उन तमाम लोगों की जो मिस्र की गुलामी में थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कही जाती है, जो परमेश्वर के लोग कहे जाते हैं, और जब उनके बारे में हम और आप देखते हैं तो वो भी एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था इस बात का कि मैं तुमको उस प्रॉमिस लैंड में ले करके जाऊंगा, मैं तुम्हें उस ठहराए हुए स्थान पे पहुंचाऊंगा जहां पे गुलामी नहीं होगी, जहां पे अकेलापन नहीं होगा, जहां पे ये मूर्ति पूजा नहीं होगी, जहां पे गुनाहों का अंधेरा नहीं होगा। और परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे उनसे किए हुए थे, और उस वायदे के साथ में, उस उम्मीद के साथ में, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने की होप में वो उस यात्रा को,
को, उस जर्नी को मोसेस के साथ में पूरा करते चले जा रहे थे। लेकिन हम देखें अजीज़ों कि वो जर्नी भी आसान नहीं थी। आज जैसे परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि आशा में आनंदित रहो, आने वाले समय के लिए तुमको खुश होना है। भले ही आज तुम तकलीफ के समय में हो, भले ही आज तुम्हें अपने आसपास खुशी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाला समय ज़रूर आएगा जब आज मेरा भवन बंद है तो इस आशा में आनंदित रहो कि आने वाले समय में मेरा भवन मेरे लोगों के लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें आज बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन है, आज बहुत सारे लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, तो आज मुझे और आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते आज हमें इस बारे में उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ज़रूर जो है, जैसे उसने अब तक हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है, आगे भी वो इस बीमारी को हमारे जीवनों से, हमारे देश से, इस संसार से दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें इस आशा में बने रहने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे इज़राइलिट्स की, जैसा कि अजीज़ों हम बात कर रहे थे मूसा की, कि कितनी कठिनाई उनको आई उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने में। जब कठिनाई आई तो परमेश्वर ने उस लाल समुंदर में भी रास्ते को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस परमेश्वर ने उस लाल समुंदर में रास्ते को बनाया, वो मेरे और आपके लिए भी ज़रूर मार्ग तैयार करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि जब उसने कहा है कि उस आशा, उस भरोसे के ऊपर तुम्हें चलते जाना है, तो आज हमें रुकना नहीं है, आज हमें थकना नहीं है, आज हमें अपनी उम्मीद को अजीज़ों खोना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रख के उम्मीद के साथ, आशा के साथ बढ़ते चले जाना है। बहुत से टेम्पटेशन आए, बहुत सी तकलीफ़ें आई, बहुत सी परेशानियाँ आई, लेकिन परमेश्वर जिसने उस प्रॉमिस लैंड में उन्हें पहुंचाने का वादा किया था, वो अपने वायदे पे जो है वो खरा उतरा और उसने अपने वायदे के अनुसार उनको उस स्थान पे पहुंचाया जिस स्थान पे पहुंचाने का वायदा उसने अपने तमाम लोगों से किया था। अगर हम देखें अजीज़ों, आज परमेश्वर ने मुझसे और आपसे भी ये वादा किया है कि वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। इस वायदे के ऊपर हमें क्या करना है? मजबूती से उसे पकड़े रहना है, हमें इसके ऊपर उम्मीद को बना के रखना है और इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है कि आज ज़रूर परमेश्वर के भवन हम सब के लिए बंद है, लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार फिर से अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करेगा, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेलेगा और एक बार फिर से हम उसके भवन में जाने पाएंगे, एक बार फिर से हम अपनी उस नॉर्मल लाइफ को जीने पाएंगे, एक बार फिर से हम जैसे अपनी ज़िंदगियों को बिता रहे थे परमेश्वर के भय में, वैसे ही समय हमारे पास आएगा और ये जो तमाम बंदिशें हैं वो भी ख़त्म होने पाएंगी और फिर से सब कुछ नॉर्मल होने पाएगा। इस बात की आशा रखने के लिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने कलाम के द्वारा कहता है, आशा में आनंदित रहो। और दूसरी बात इस वर्ष में अगर आप देखें रोमन्स चैप्टर 12 and verse 12 में कि क्लेश में स्थिर रहो। आज का ये जो समय अजीज़ों वो आसान नहीं। हमारे बहुत से अजीज़ हैं, हमारे बहुत से परिवारजन हैं, हमारे बहुत से कलीसिया के लोग हैं, हमारे बहुत से जिन जगहों पे जहाँ हमारे घर हैं, बहुत से लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया। लेकिन इस समय में भी परमेश्वर कहता है कि क्लेश का समय, ऐसा क्लेश का समय जब दूसरे के दुख को देख के तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो बहुत से लोगों के मरने की खबर जब हम देखते हैं, बहुत से लोगों के बीमारी की खबर जब हम देखते हैं, बहुत से लोगों की लॉकडाउन में नौकरी जाने की बात जब हम सुनते हैं, बहुत से लोगों की जब हम देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं अजीज़ों जो आज ठीक से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे, तो इस टफ टाइम में, इस कठिन समय में परमेश्वर कहता है कि ऐसे क्लेश के समय में हमें आज स्थिर रहने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को मजबूती से उसके ऊपर बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है। हमें याद होगा साइलस एंड पीटर के बारे में, किस तरीके से जब वो उस प्रिजन में थे, एक क्लेश का समय उनके पास था, क्योंकि वो परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना था अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने काम के लिए, और जब वो खुदावंद के काम को कर रहे थे तो किस तरीके से उनको प्रिजन में डाल दिया गया, कैसे उनको उस कैद खाने में, जेल खाने में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उस क्लेश में भी वो स्थिर रहे। इसी तरीके की स्थिरता को आज परमेश्वर अजीज़ों मेरे और आपके जीवन से चाहता है। वो चाहता
चाहता है कि आज मैं और आप भी इस क्लेश के समय में क्या रहें, स्थिर रहें और अपने विश्वास को मजबूती के साथ उसके ऊपर बना के रखें। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है कि इस क्लेश के समय में हम स्थिरता के साथ अपने विश्वास में एक मजबूती के साथ खड़े रहें, और जब हम ऐसा करते हैं तो सच में उसकी आशीष और बरकतें अजीजों निरंतर हमारे साथ में होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें, ना केवल पतरस और सिलास जो हैं उस कैद खाने में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे और अपने विश्वास में बने हुए थे। उनका भरोसा था कि जिस परमेश्वर के काम को वो कर रहे हैं वो परमेश्वर उन्हें उस बंधन से, उस कैद से, उस जेल खाने से निकालने की ताकत रखता है। तो आज हमें भी इस क्लेश के समय में स्थिर रहना है, अपने विश्वास को मजबूती से बना के रखना है और भरोसा रखना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, ये परिवार दिए हैं, ये कलीसियाएं दी हैं, एक बार फिर से परमेश्वर जो बंधन आज हमारे साथ में है, जिन बंधनों में आज हम जकड़े हुए हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जो इन बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें इस आयत के आखिरी हिस्से को कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। तो आज हमें और आपको क्या करना है अजीजों? प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आज हमें आशा में ना केवल आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है, लेकिन आज हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की जरूरत है। हम प्रार्थना करें ना केवल अपने अजीजों के लिए, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है अपने परिवारों के लिए। अपने परिवार के साथ बैठ के आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना में, प्रेयर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें उन तमाम चीज़ों के लिए जो आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए अजीज़ों आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है। किस बात के लिए? जैसा कि हम और आप सुन रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव चल रही है, ये जो वेव है जो बच्चों के लिए आने वाले समय में और भी तकलीफदेह हो सकती है, तो इस बात के लिए हम अभी से प्रार्थना करें। बहुत सारा समय आज मेरे और आपके पास है, बहुत सारा टाइम अजीजों आज मेरे और आपके पास है। तो इस टफ टाइम में हम सब एक मन होके आने वाली उस विपत्ति के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम हो सकता है कि और भी तकलीफ भरा हो और वो बच्चों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। तो हम हर एक बच्चे के लिए, ना केवल अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, लेकिन हर एक चर्च के, हर एक कलीसिया के, हर एक सोसाइटी के और पूरे देश के, पूरे संसार के बच्चों के लिए खुदावन से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में परमेश्वर हर एक बच्चे को अपने लहू में छुपा के रखे और हर एक बच्चा खुदावन के नाम में सुरक्षित किया जाए, हर एक बच्चा परमेश्वर के नाम में बचाया जा सके। तो आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है ना उन तमाम बच्चों के लिए, आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है अजीज़ों उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, स्टाफ के लिए जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। अभी आज दिन में जब मैं न्यूज़ देख रही थी, तो कल के दिन में जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो मैंने देखा कि यूपी में और बिहार में और कई जगह मैंने देखा कि एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी जानों को गंवा दिया। कोविड के पेशेंट्स के बीच में काम करते हुए बहुत से डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया, जिनके जीवन खुदावंत के नाम में जो है वो सो गए, जो प्रभु के नाम में सो गए। बहुत से ऐसे जीवन हैं डॉक्टर्स के जिनके जीवन नहीं बच पाए लोगों की सेवा करते हुए। तो आज हमें उन तमाम नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, जो एम्बुलेंस में ड्राइवर्स होते हैं जो पेशेंट्स को लाते ले जाते हैं, उनके लिए आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अभी बीच में हमने देखा अजीज़ों कि ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज हमने देखी, तो इस विषय के लिए आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें अजीज़ों तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है और बहुत सारे विषय हैं प्रार्थना के, जिसके लिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो ये समय है अजीज़ों जब परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत में कि आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। उन्हें पाएं कि आज के कलाम के द्वारा सच में जो
परमेश्वर आज के इस टफ टाइम में हमसे चाहता है हम सच में उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें और उन तमाम कामों को कर सकें जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। होने पाए कि आज के कलाम के द्वारा खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। समय है कि हम इबादत के आखिरी हिस्से में हैं, अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं, धन्यवाद दें और दुआ करें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी आपने हमें बताया कि इस कठिन घड़ी में प्रभु जी हमें क्या करना है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सच में प्रभु जी आप हमें ऐसा मन दें, ऐसी स्पिरिट दें कि हम इस कठिन समय में प्रभु जी स्थिर रहें, प्रभु जी मजबूती के साथ खड़े रहें और निरंतर प्रभु जी आशा में बने रहें और प्रार्थना में लगे रहें। हर एक को प्रभु जी आप आशीष दें और बरकत दें। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं और प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, खास तौर से सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के हर एक मेंबर के साथ, एक एक फैमिली के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।